कल्पना कीजिए, आप 16,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी एक झील के किनारे खड़े हैं। ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभ रही हैं और अचानक आपकी नजर पानी में चमकती सफेद चीज पर पड़ती है। वो कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक इंसानी खोपड़ी है। और जैसे जैसे आप झुककर देखते हैं, झील के तल में सैकड़ों कंकाल एक दूसरे के ऊपर बिखरे पड़े हैं। यह है रूपकुंड, द स्केलेटन लेक। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों के बीच छिपी यह झील बरसों से रहस्य और डर की कहानियां समेटे हुए है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह झील शापित है। कहानी है कि किसी राजा और उसकी सेना ने देवी का अपमान किया था और देवी ने क्रोधित होकर उन्हें आकाश से मौत की बारिश दी, बर्फ के गोलों जैसी ओलों से। पर क्या यह सच है, या फिर इन हड्डियों के पीछे कोई और ही राज छिपा है? 1942 में ब्रिटिश अधिकारी यहां पहुंचे और जब उन्होंने झील देखी तो उनकी रूह कांप गई। बर्फ पिघलते ही सामने आया, सैकड़ों इंसानी कंकालों का ढेर। कुछ के कपड़े अब भी सलामत थे, कुछ के हथियार और गहने भी वहीं मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और एक साथ कैसे मरे? कई लोगों ने कहा यह एक गायब हुई सेना थी जो युद्ध के रास्ते में भटक गई। कुछ ने कहा यह किसी महामारी के शिकार हुए लोग थे, और कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी अंधेरे अनुष्ठान में बलि चढ़े हुए यात्री थे। रात को जब बर्फ गिरती है और तेज हवाएं चलती हैं तो स्थानीय लोग कहते हैं झील से अब भी अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या सैकड़ों आत्माएं मदद मांग रही हों। सालों बाद जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की डीएनए टेस्टिंग की तो चौंकाने वाले सच सामने आए। पता चला कि ये सभी लोग एक ही समय के नहीं थे। कुछ कंकाल लगभग 1200 साल पुराने थे, जबकि कुछ सिर्फ 200 साल पहले मरने वालों के थे। यानी रूपकुंड झील एक बार नहीं, बल्कि कई बार मौत का मैदान बनी। और मौत का कारण, हड्डियों पर ऐसे निशान मिले जैसे किसी विशाल गोल चीज ने सिर तोड़ दिया हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आकाश से गिरते बर्फ के विशाल ओले थे, जिनका व्यास लगभग क्रिकेट बॉल जितना था। यानी मौत आई आसमान से। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी है। डीएनए रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि इन कंकालों में से कुछ भारत के नहीं, बल्कि भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन क्षेत्र से आए लोगों के थे। तो सवाल उठता है, कोई विदेशी समूह हिमालय की इस दूर दराज झील तक क्यों आया? क्या यह कोई धार्मिक यात्रा थी, या फिर हिमालय में छिपे किसी रहस्य की तलाश? आज भी जब कोई यात्री रूपकुंड झील के किनारे खड़ा होता है तो सोचता है, क्या यह सिर्फ एक झील है, या फिर एक प्राकृतिक कब्रिस्तान जहां हर हड्डी कोई अनकही कहानी कहती है? रूपकुंड, एक ऐसा रहस्य जिसका सच शायद कभी पूरी तरह सामने न आ पाए। लेकिन इतना तय है, यह झील सिर्फ पानी से नहीं, बल्कि मौत और रहस्य की परतों से भरी है। और अगली बार अगर आप यहाँ ट्रैकिंग पर जाए तो ध्यान रखिएगा न कहीं कोई खोपड़ी आपके पैरों तले ना आ जाए।